एक दिन वतायो फकीर किसी गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से कहने लगा, अरे ओ गांव वालों, सब सुनो, मेरे लिए तुरंत खाने का इंतजाम करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा जो मैंने पहले गांव वालों के साथ किया था। वतायो की बात सुनते ही गांव के लोग घबरा गए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस डर से सबने मिलकर तुरंत शानदार खाना तैयार किया। थोड़ी देर बाद वतायो फकीर स्वादिष्ट खाने से भरी थाली के सामने बैठा चैन से खाना खा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। खाने के बाद जब वतायो ने हाथ धो लिया, एक गांव वाले ने झिझक कर पूछा, फकीर साईं, ये तो बताएं, पहले गांव वालों के साथ आपने क्या सलूक किया था? मैंने उनसे खाना मांगा पर उन्होंने नहीं दिया और मैं चुप करके चला आया। अगर तुम लोग भी खाना नहीं खिलाते तो मैं यहाँ से भी चुपचाप कहीं और निकल जाता। हाँ? एक दिन वतायो फकीर के घर मेहमान आए। उसकी माँ ने उससे कहा, पड़ोस से जाकर एक चारपाई ले आ। वतायो ने माँ का हुक्म सर आंखों पर रखा और एक पड़ोसी के घर जाकर जोर से आवाज देने लगा, ओ सूमर, बाहर तो आ भाई। सूमर खुद तो नहीं निकला, लेकिन उसका बेटा बाहर आ गया। हाँ वतायो फकीर, क्या हुआ? मेहमान आए हैं, चारपाई चाहिए। वतायो फकीर, चारपाई की तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। एक पर मैं और अब्बा सोते हैं और दूसरी पर अम्मा और मेरी बीवी। अरे भाई, चारपाई भले ही मत दो, पर सोया तो ढंग से करो। हाँ? एक पर तुम और तुम्हारी बीवी सो जाओ, दूसरी पर तुम्हारा बाप और माँ सोएं, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक दफा की बात है, वतायो फकीर को एक दूर का सफर करना था। उसने सोचा, ये इतना लंबा रास्ता मैं पैदल कैसे तय करूंगा, कहीं कोई सवारी मिल जाए तो बात बन जाए। वो गांव के कोने कोने में घूमा, हर किसी से बोला, लेकिन किसी ने अपनी सवारी उसके हवाले नहीं की। थक हार कर वो मायूस होकर घर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो अपने गधे को लेकर जा रहा था। वतायो ने उससे कहा, हाँ? अरे भाई, मुझे जरूरी काम से जाना है, रास्ता लंबा है और पैदल जाने की ताकत नहीं। 1-2 दिन के लिए अगर अपना गधा दे दो तो बड़ा एहसान होगा। उस आदमी ने वतायो की हालत देखी और उसका दिल पिघल गया। मुस्कुराते हुए बोला, वतायो फकीर, मेरे पास जो कुछ है वो हाजिर है, तुम गधा ले जाओ। वतायो खुश हो गया, तुरंत गधे पर सवार हुआ और गांव के बाहर निकल गया। चलते चलते उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर इस गधे को लाठी मारूं तो ये तेज चलेगा। ये सोच के उसने लाठी उठाई और गधे को एक जोर का थप्पड़ दे मारा। अगला ही पल गधे ने झटका दिया और वतायो हवा में उछल के जमीन पर जा गिरा। अरे बाप रे! धूल में लिपटा हुआ वतायो कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हुआ और गुस्से के बजाय मुस्कुराते हुए बोला, जो कहना था वो तुम पहले ही हो, अब और क्या कहूँ।